प्रदेश के सभी भाई बहनों को मेरा सब प्रेम नमस्कार। सभी साथियों को आज संडे है, मैंने लाइव आने को कहा था। साथी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और मुझे दिख भी रहे हैं, तो जुड़ जाने दीजिए और साथियों को आ जाने दीजिए, फिर बात शुरू करता हूँ। कुंज भाई को सादर प्रणाम, नमस्कार भैया। घनश्याम गुप्ता, छाया, मनीष कुमार, राहुल सिंह, सभी को नमस्कार। श्री राम यादव जी, राकेश यादव जी, जी भैया। जी कुंज भैया, हमें भी देखना होता है। आप लोग सब जैसे सुरजीत भाई हैं, सराफत भाई हैं, सब लोग जो है शुरुआत से ही जुड़ने वाले हैं, तो हम भी इंतजार करते हैं। प्रकाश गौर जी हैं, आचार्य हरीश कुमार तिवारी जी हैं, सभी लोग वो हैं जो शुरुआत से जुड़ते हैं। सुरेश भाई जिलाध्यक्ष जी, बलबीर सिंह जी, गीता प्रसाद शर्मा जी, संतोष पांडे जी, जयपाल सिंह जी, प्रकाश कुमार गौर जी, प्रमोद यादव जी, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। और भैया नमस्कार, विवेक जी, अरविंद वर्मा जी नमस्ते, कमल पाल जी नमस्कार, एस के पांडे जी नमस्कार, नीलेश अग्रहरी जी नमस्कार, पिंटू भैया नमस्कार, लाल सिंह जी नमस्कार, गणेश कुमार जायसवाल जी नमस्कार। आज संडे है और सभी लोग जो है इंतजार करते हैं कि संडे को लाइव आकर आपसे बात करें, अपने साथियों से बात करें। उनको शर्मा जी राम राम, राज बहादुर यादव जी प्रणाम, नीतेश जी सहित प्रतिभा श्रीवास्तव जी, बहन जी नमस्ते। अमरनाथ जी नमस्कार, प्रभाकर सिंह जी नमस्कार, मनोज कुमार गुप्ता जी नमस्कार, मुन्ना लाल जी नमस्कार, अभिमन्यु तिलक जी नमस्कार, योगेश यादव जी नमस्कार, सवाना सिस्टर नमस्ते। सवाना सिस्टर शायद आज मीटिंग भी ले रही होंगी। और द्वारका जायसवाल जी नमस्कार, अनुपम चक्रवर्ती जी नमस्कार, जागीरदार सिंह जी नमस्कार, आनंद कुमार तिवारी जी नमस्कार, प्रभाकर सिंह भैया नमस्कार, महेश प्रताप कुशवाहा जी बहुत पुराने साथी हमारे, शुरू से संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथ में, नमस्कार भैया। मनोज पटेल जी नमस्कार, अमित सिंह जी नमस्कार, संतोष कुमार जी नमस्कार। चलिए हम बात शुरू करते हैं। और जैसा कि सराफत भाई ने तो कल भी दिया है ग्रुप में शेयर, आप लोगों से भी निवेदन है कि सभी लोग लाइव को ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि सब तक बात पहुंचे। और आज का दिन होता है संडे का, फुर्सत का दिन होता है, सभी लोग आज दिन में जब भी उन्हें फुर्सत मिलेगी इस लाइव को देखेंगे और निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आज होंगी और सुझाव भी होंगे। और आपसे भी, आपका भी कोई सुझाव हो तो आप लिख सकते हैं। जैसा कि हमारे संघर्ष के जो साथी हैं वो बीएड टेट 2011 की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, वो जानते हैं। बहुत से साथी ऐसे हैं जो बीच में सोशल मीडिया पे नहीं थे, अभी कुछ हलचल मची, कुछ ऑर्डर हुए बीएड टेट के, उसको लेके जब हलचल मची तो फिर सोशल मीडिया में पुनः वापसी किए हैं 2-3 साल बाद। उनको जानकारी नहीं है कि कौन सा केस कहाँ चल रहा है, कौन सा मुकदमा कहाँ चल रहा है, कौन लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है, उनको जानकारी नहीं है। तो समय समय पे मैं उनको भी जानकारी इसलिए दे देता हूँ कि वो नए सिरे से फ़ोन करते हैं, हमारे जिलाध्यक्षों को फ़ोन करते हैं, हमारे अग्रणी साथियों को फ़ोन करते हैं, तो उनको इस लाइव से जानकारी ये हो जाती है कि देखिए हम लोग हमेशा से 7/12/12 विज्ञापन की लड़ाई लड़े हैं, वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा कि अगर भ्रष्टाचार न हुआ होता और अगर लिबर्टी मिली थी सरकार को,
सरकार ने किया होता तो आज हम सारे लोग जॉब में थे। एक काउंसलिंग भी हो चुकी थी हम लोगों की, हम लोग सारे लोग जॉब में होते और निश्चित रूप से आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हम संघर्ष करते नहीं दिख रहे होते, बल्कि जो है सारी चीज़ें विद्यालय से की गतिविधि से मास्टर साहब कहला रहे होते। हालांकि हमारे साथ के बहुत से साथी शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं, लेकिन जो शोषण होता है, जो शोषण हो रहा है, उसको सभी जानते हैं। देखिए प्रिय संघर्ष साथियों, कभी भी जब से संघर्ष में हम लोग हैं, लाठी खाई, डंडे खाए, कोशिश की सड़क पर कि किसी तरीके से न्याय मिले, नहीं मिला, लेकिन जब से कोर्ट में हैं तब से कभी किसी को गुमराह करके, किसी को उत्तेजित करके, कि किसी को ये कह के कि अब कल कुछ मिलने वाला है, आ जाइए हमारे साथ, इस तरीके से संगठन ने कभी किसी को प्रलोभन नहीं दिया और ना शामिल किया संगठन की लड़ाई में, कभी भी शामिल नहीं किया। और जो वास्तविक लड़ाई लड़ी हमने, वो हारे हों या जीते हों, आज तक के जो भी परिणाम हो, जहां लड़ी कोर्ट में सारे लोगों को जो साथ में आए उनको लेके लड़ी और कोर्ट में पिटिशनर बना के लड़ी। कभी कभी कुछ लोग शिकायत आ जाती है कि भैया जो है कैसे लड़ें और इतना जो है खर्च होता है, सारी बातें। तो मैं उनको भी बता दूं कि बरसों हो जाते हैं, जो लोग अब कल शामिल हो रहे हैं तो उनका तो कल पैसा लगेगा, जिन्होंने 2-1.5 साल पहले अगर शामिल हो गए थे तो उनसे उस रिट के नाम पे, उस डेट के नाम पे कभी कोई संगठन ने 1 रुपए भी नहीं लिया है, अभी तक 1 रुपए भी नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि जो पैसा संगठन के पास आता है वो उसको कैलकुलेशन करके लेता है कि कितनी डेटें पड़ सकती हैं, कितना हमें सीनियर को देना पड़ सकता है और कितना क्या, ना उसे बहुत ज़्यादा लेता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मांगा जाएगा, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी और नहीं मांगा गया। लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में हमने गए थे, सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे, जो साथ थे, सुप्रीम कोर्ट में वो एज ए पिटिशनर शामिल हुए थे, उनकी पूरी लिस्ट है, वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबके जितने लोग गए थे सारे लोगों के नाम मिलेंगे, यानी कि वहाँ भी आप पिटिशनर ही थे। तो वाजिब बात यही है कि संगठन कभी गुमराह करके नहीं लड़ा और संगठन ने हजारों हजार लोग सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते थे। संगठन को लगा कि अगर हाई कोर्ट डबल बेंच ने ये कहा है कि फीस वापसी जो लोग स्वेच्छा से ले रहे हैं तो उनको आप क्यों रोक रहे हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए, और वही ऑर्डर हो गया तो हजारों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बर्बाद होगा। संगठन ने उसको रोकने के लिए लोगों के कागज लिए, लोगों को कहा कि रुक जाइए, डेटा दे दीजिए, किसी तरीके से रोका, लेकिन वो लाखों रुपए संगठन ने बचाया उनका कि नहीं किसी भी तरीके से ये रुक जाएं, और कल को खारिज हो गया मामला तो कम से कम उनका पैसा ही जा रहा है जो लोग जो है शामिल है। और वो शुरू से देखिए जुनूनी लोग हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से लोग आ जाएंगे 10,000 और 10,000 लोग पैसा देंगे और बाद में फिर गाली दे के निकल जाएंगे कि अरे साला लूट लिया गया। लेकिन ये नहीं कोई देखेगा कि आप पिटिशनर बने थे और आपके जो वकील खड़े हुए थे उनको पैसे दिए गए थे और आपने आपसे वाजिब पैसा जो लोग शामिल हैं उनके। तो इसीलिए कोशिश संगठन करता है कि जो संगठन को जानते हैं, जो संगठन के साथ हैं और संगठन की नीतियों को जानते हैं, उन्हीं की लड़ाई संगठन लड़ने के लिए तत्पर रहता है और नए लोगों से हाथ जोड़ता रहता है। प्रिय संघर्ष साथियों, पुनः बता दूं कि एक आखिरी मौका उन लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे साथ में और हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच में शामिल नहीं थे, और कुछ साथी जो इलाहाबाद बेंच में छूट गए थे उनको मौका दे दिया गया था। कह दिया गया कि संडे तक आप जो है अपने जिलाध्यक्षों से संपर्क करके और कर लें। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के संगठन से जुड़े जिलाध्यक्षों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो शुल्क संगठन की निर्धारित है उससे 1 रुपया ज्यादा ना लें किसी से। बहुत तकलीफ होती है जब ये जानकारी मिलती है कि फला थोड़े से उसमें जो है
संगठन की बदनामी हो सकती है। तो प्लीज़ बहुत पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये गलती ना करें, इससे गलत संदेश जाता है। इससे बगल के ज़िले में कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, वहाँ भी उस पर आक्षेप लगता है और गलत संदेश जाता है, आप पर भी गलत संदेश आता है। बाकी की सारी जिम्मेदारी आप संगठन पे छोड़े हुए हैं, और छोड़िए कि कहीं कोई चीज आती है सामने, कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो ये हमारा संवैधानिक हक है, लड़ने का हमारा संविधानिक हक है। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जो लोग कोर्ट में हैं वो लड़ रहे हैं और स्वेच्छा से लड़ रहे हैं, और ये इस चीज का उन्होंने फॉर्म भरा है कि नहीं, हम जो है स्वेच्छा से संगठन के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए इस बात से कि अगर मैं कह रहा हूं कि संगठन ने जो अग्रणी लोगों ने जो फीस निर्धारित की है उसमें कहीं हेर फेर नहीं होना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। और आज के बाद काम सबको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमने कभी भी इसको नहीं तवज्जो दी कि कितने लोग हमारे साथ आ जाएं। हमने तवज्जो इस बात को दी कि जो 2 व्यक्ति हमारे अपने हैं वो छूट रहे हैं, जो कल तक आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो लोग कहीं ना रह जाएं। अंतिम मौका है, फिर इसके बाद कोई सर के बल भी खड़ा हो और कहे कि आप हमें शामिल करा दीजिए, तो नहीं शामिल हो सकता है। देखिए, ये चीजें हम आपको विधिवत बता देते हैं कि हम कोई आईए में कभी किसी को नहीं जोड़ते हैं। आईए में जोड़ना हो तो हम जो है, चलिए 10 नाम दे दीजिए, 20 नाम दे दीजिए, हम जो है 100 नाम दे दीजिए, हम जोड़ के करते हैं। भैया, रिट डाल के पिटिशनर बना के आपको कोर्ट में खड़ा करता है संगठन। तो जब पिटिशनर बना के और रिट डाल के खड़ा करता है, तो जैसे मैं खड़ा हूं, जैसे संगठन का एक अग्रणी व्यक्ति खड़ा है, वैसे कोर्ट में आप भी खड़े होते हो। तो उस जगह पे कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि हम परसों भी कोई रिट डाल दें और फिर परसों शामिल करा दें। तो ये मिथ्या होता है, ये धंधा और ये बिजनेस संगठन के लोग नहीं कर सकते हैं कि आइए उसके बाद भी कुछ अच्छा होने लगे तो लाइए हम शामिल करा सकते हैं। हम आज के लाइव में हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं कि बहुत दबाव के बाद मैंने ये कोशिश किया कि चलिए जो लोग रह गए हैं, जो लोग साथ में हैं, खाली उतने लोग वहां पे शामिल हो जाएं। इसके बावजूद भी अगर उन दिनों आप ध्यान नहीं देते हो, जिन दिनों हमने कहा, तो इसके बाद जिम्मेदारी उन लोगों की है। वो कोई हमसे बाद में ये नहीं कह सकते कि आपने मौका नहीं दिया हमें। मौका हमने दिया, आप नहीं हो पाए तो हम बराबर अब मौके नहीं देते हम किसी को, और ना मौके देते रहेंगे। ना हमारे पास ये काम है कि हम किसी को शामिल कराते रहेंगे। वो प्रक्रिया आज के बाद खत्म तो खत्म। इसके बाद फिर जो है कहीं कोई जो है प्रक्रिया रह नहीं जाती और कोई मतलब रह नहीं जाता है साथ में आने का, क्योंकि हम कोई रिट रोज रोज नहीं डालेंगे। ये अच्छी तरीके से जान लीजिए। फिर आप 1 के 10 खर्च करिए, क्योंकि होते हैं खर्च, 1 के 10 खर्च करिए और करिए, क्योंकि संगठन के साथ जो आ जाते हैं उनको एक लिमिटेड फीस में शामिल करा दिया जाता है, क्योंकि संख्या होती है संगठन के साथ। उस संख्या की वजह से हम सीनियर भी हायर कर लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं उस संख्या के दम पे, क्योंकि बाईमानदारी हम पैसा वहां पे उपलब्ध करा देते हैं। अब आप सोचें कि कल आप हमसे कहें कि हमें शामिल करा दीजिए, तो शामिल कराने पे कोई इशू नहीं है, हो जाएंगे। लेकिन जहां 2000 का खर्चा है वहां 20,000 खर्च होगा। ऐसे थोड़ी ना शामिल हो जाते हैं। लिट डाल के शामिल होने में कम से कम 6-6, 7-7 जो इतनी बड़ी मोटी फाइल होती है उसकी 7-7 कॉपियां करानी पड़ती हैं, और कॉपियां करा के फिर आप वकील को पैसा दीजिए। आप फिर वहां पे फोटो कॉपी का ही 20,000 हो जाता है भैया। फोटो कॉपी खाली कराने का कि एक सरकार को जाएगी, एक वहाँ सरकारी वकील को जाएगी, कहाँ जाएगी, 6-6, 7-7 फाइल हमसे वो कराते हैं। और उसके बाद फिर कोर्ट फीस आप जमा करेंगे, शुल्क जमा करेंगे और फिर वकील को पैसा देंगे। अब ऐसे शामिल नहीं होता। बाद में लोग कहने लगते हैं भैया प्लीज मेरा नाम शामिल करा दीजिए, बहन जी का फोन आएगा, भैया प्लीज मेरा नाम शामिल करा दीजिए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ लाइव से कि इसके बाद कोई नाम शामिल नहीं होंगे, ना कराए जाएंगे, ना हम कराएंगे, ना हमारा कोई ये धंधा है कि 100 नाम आ गए तो हम शामिल करा दें साहब, फिर ये करा देंगे। ये सब कोई नहीं। हमने बहुत पहले एक मौका दिया था, एक मौका उनके लिए जो लोग बेचारे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में आए, लड़े, वहां से जो है फीस वापसी नहीं रुकी। उनको कहा था कि आपकी आधी शुल्क यहाँ पे जमा है और आधी हम जो है कर देंगे। पुराने लोग परेशान हैं, बहुत से पुराने लोगों को फोन आए। आप जो हाईकोर्ट इलाहाबाद में हो, उनको कुछ भी एक चवन्नी किसी को देने की जरूरत नहीं है।
आप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में संगठन के साथ पहले से लड़ रहे हो, उनको कतई 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं। आप तो कोर्ट में हो, आप ऑलरेडी लड़ रहे हो, तो आप लोग फोन ना करें किसी को, आप लोग परेशान ना करें, क्योंकि आप लोग कोर्ट में हैं। रही बात कुछ परफॉर्मा की, तो अभी स्लिप जो है, आज तक की प्रक्रिया ये थी कि जो लोग आ जाएंगे, जो भी 100, 200, 300 नाम है वो आ जाएंगे, उनको हम शामिल करा देंगे। और जो प्रक्रिया होगी, जिस जिले से, किसी जिले में ज़्यादा हैं, किसी में कम है, जो भी आ जाएंगे नाम वो हम शामिल करा देंगे। इसके बाद हम कतई किसी कीमत पे आगे कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे, ये आज हम कह रहे हैं, क्योंकि फिर हमारी जो टीम बन चुकी है, हमारे सारे जिलाध्यक्ष जान रहे हैं, सारे अग्रणी साथी जान रहे हैं कि फिर जो हमारी टीम बन चुकी है, हम उसी टीम पे लड़ेंगे। और फिर ये निवेदन भी करेंगे आज हम इस लाइव के माध्यम से कि देखो, संगठन नहीं कहता किसी से कि आप फीस वापस लो कि ना लो, हमें नहीं लेनी है, हमें लड़ना है, तो हम नहीं ले रहे हैं। आपको नहीं गुमराह करेगा कि जो है आप फीस वापस लो या ना लो, ये आपको नहीं कहेगा। आपकी जो इच्छा है वो करें। हाँ, लड़ाई ईमानदारी की लड़ी जा रही है, लड़ाई पूरे बीएड टेट 2011 की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ते खुलेंगी, जिस दिन सुन लिया गया संगठन को, पढ़ते खुलेंगी तो सभी का भला होगा, सभी का हित होने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि ये निश्चित है कि जो हमने माल प्रैक्टिस को लेके और नया विज्ञापन को लेके जो बातें रखी हैं कोर्ट में, वो एक न एक दिन सुनी जरूर जाएंगी। मैं इस लाइव के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, एक वकील साहब हैं इलाहाबाद में, तो कई लोगों की मेरे पास फोन आए। उनका एक काम है, उनका बड़ा काम है, आइए हम आपको फीस वापस दिला दें। बीएड टेट भी किए हुए हैं, वो विद्वान हैं, हमारे साथी हैं। और निश्चित रूप से जब वकील होता है कोई व्यक्ति, तो उसका अपना एक रोजगार हुई वही है, तो उनको तो देखिए केस चाहिए है, तो फीस वापस भी करा देंगे वो, उसके लिए भी वो ठेका लिए हुए हैं। 12,091 भी वो लड़ लेंगे और कोर्ट से जो है काउंसलिंग के आदेश करा देंगे, उसका भी उनके पास वो है। नए विज्ञापन में सुनील यादव के लिट में अगर शामिल होना है तो वो भी कोर्ट में वकील हैं, वहाँ वो भी शामिल करा देंगे, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं आप। और अगर जो है कंटेम्प्ट करना है 12,091 को, चाहे 12,091 के जितने साथी हैं जो लड़ रहे हैं बेचारे इतने दिनों से, चाहे वो मनोज मौर्य जी हों, चाहे राहुल सिंह हों, चाहे विनीत जी हों, चाहे अन्य लोग जो अग्रणी हैं, सब लड़ रहे हैं, तो वो जो है हाथ पैर जोड़ेंगे, रोके रहिए, अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन वो कर देंगे। उनके साथ वहां भी शामिल हो जाइए जाके, क्योंकि उनका काम है। और इसके बाद जो बचा खुचा रह गया, मतलब इन्होंने ऐसी रेड़ मारी, फिर अगर 90-105 का कोई व्यक्ति है तो वो भी वो ले लेंगे केस, वो भी केस, क्योंकि वो वकील है, उनका वो प्रोफेशन है, तो उसमें मैं उनकी गलती नहीं मानता हूं। आपके दिमाग की और आपके उसकी गलती है कि आप ऐसे गुमराह हो जाते हैं कि एक व्यक्ति 10 जगह काम कर रहा है, तो उसकी अपना धंधा है, तो वो तो करेगा ही। वकालत कर रहे हैं वो आदरणीय हाई कोर्ट में वकील हैं, तो वो क्यों अपना प्रोफेशन छोड़ेंगे भाई आपके लिए। तो निश्चित रूप से ये काम उन्हीं को शोभा देता है। बाकी उन्होंने रेड मार रखी है इस समय जो था। और मैंने कहा था, देखिए एक बात आज स्पष्ट कर दूं आपसे, मैंने रोका लोग 5% लोग, ज्यादा नहीं, 95% तो लोग मेरी बात समझते हैं, 5% लोग उपद्रवी लोग बोले वो सुनील यादव को क्या पड़ी है, 90-105 का विरोध कर रहे हैं, 90-105 को। तो मैं विरोध, मेरा लॉजिक था कि यार शमशेरी सर के जब अदालत में वही मामला चला साथ में 12,091 के साथ में, उन्होंने वो 90-105 को खारिज कर दिया। और 90-105 के मुद्दे पे पहले भी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुके हैं, हमें जानकारी है। तो फिर क्यों नए सिरे से जो है जबरदस्ती में लोगों को पैसे लेना, फिर लड़ना भी है। तो जैसे 100-200 लोग इकट्ठा हो गए, जो अग्रणी हैं, जो सक्षम लोग हैं, उन्होंने कोई केस दायर कर दिया, अगर उसमें सफलता मिलती तब कहिए लोगों से कि और लोग भी शामिल हो जाएं। लेकिन इस तरीके से कि जब खारिज हो चुका था, फिर तो मैंने मना किया लोगों को, संगठन के लोगों को भी मना किया, लेकिन कुछ लोग इन्वॉल्व हुए तो उनका हक था। ये भी मैंने कहा कि उनका हक है, वो लड़ सकते हैं भाई,
हम रोक नहीं सकते किसी को कि हम जबरदस्ती करें कि नहीं भाई आप नहीं लड़ सकते, तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो वाजिब बातें हैं वो संगठन ने समय समय पर समझाई, लोगों को नहीं समझ में आए तो क्या करें। अब कहेंगे सवाल उठता है कि संगठन कौन सी अफलातून की लड़ाई लड़ रहा है जो संगठन ही सब से बढ़िया है और संगठन अपनी लड़ाई को अच्छा बताता है। इसके लिए मैं इतना कहूंगा कि जो संगठन की लड़ाई को जानते हैं, जो कानूनविद हैं, जिनको वास्तविक अकल है कि लड़ाई क्या है, उनको सबको पता है, अच्छी तरीके से पता है कि माल प्रैक्टिस, भ्रष्टाचार जो हुआ बीएड टेट में और कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ, कौन सी एफआईआर हुई, कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से लोग उस भ्रष्टाचार में शामिल होकर और आज नौकरी कर रहे हैं, सारे सबूतों सहित हमने केस डाला हुआ है। और उसकी वजह से, उन भ्रष्टाचारों की वजह से आज हम नौकरी से बाहर हैं, आज हम जो है नौकरी में नहीं हैं। तो ये हमारा वाजिब हक बनता है। और जिस दिन हम साबित कर ले गए और जिस दिन अधिकारी और सब फंसेगा मामला, तो उस दिन जो है निश्चित ही बीएड टेट 2011 की विजय होगी। और यही हमें सुप्रीम कोर्ट से, माननीय जज साहब से भी डायरेक्शन मिला कि नहीं, आप लोग जो है अगर उस मुद्दे पे आते हैं और वो सही मुद्दा है तो हम जरूर सुनेंगे आपको। तो हमारा सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल परेशान इस बात के लिए ना हो कि कब डेट लगेगी, क्या लगेगी। डेट के लिए हम खुद परेशान हैं और ऐसे कोई तरीका होता नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई तरीका ऐसा नहीं है कि डेट लगवा ले कोई, कुछ कर ले कि डेट नहीं लगी। डेट जब आपका आएगा, जो प्रोसेस है उसी से लगेगी। और इसीलिए मैंने कुछ नए लोगों को शामिल भी कराया। तरीका भी यही होता है कि रिट डाल के उसी में टैग कराएंगे और कहेंगे, वहां पे हमारे वकील अपनी बात को भी रखने का एक तरीका है कि सर ये क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं सुना जा रहा है इतने दिनों से केस। तो वो हमारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की वजह से हमें और लोगों को भी शामिल कराना पड़ा। तो हम और पुनः ये समझा दूं कि अनावश्यक रूप से परेशान होना, अनावश्यक रूप से जिलाध्यक्षों को परेशान करना, ये गलत बात है। कोई भी जब उठ के आता है, जब जो है कहीं कोई सूचना मिल जाएगी कि यार फला नोटिस हो गया या फला काम हो गया, सो सब जाग जाते हैं। उस समय भड़बड़ाहट होती है, आप भागो, सुनील यादव को खोजो, वेद निमेश को खोजो, उनको मनोज मौर्य को खोजो, सबको खोजो, कहाँ हैं ये लोग और कौन लड़ रहा है, जल्दी बल्दी। और इसके बाद अनावश्यक रूप से पैसा लुटा के और फिर कहीं गायब हो जाते हैं। हमें वो लड़ाई न पहले लड़नी थी न लड़नी। जो साथी संघर्ष में साथ दे सके, जो आगामी किसी आर्डर पर कोई बात संघर्ष करना, हमें जमीन पे भी पड़े, हमें संघर्ष जो है सड़क पे भी संघर्ष करना पड़े, वहां भी साथ दे सकें, खाली उन साथियों की हमें तलाश है। और लड़ना हमारा संवैधानिक हक है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये हमें हमारी संविधान लड़ने के लिए शक्ति देता है कि अगर कुछ गलत है उसके विरुद्ध आप लड़ रहे हैं तो आप लड़ सकते हैं। तो इसके लिए परेशान जिलाध्यक्ष ना हुआ करें और ना हमारे साथी हुआ करें। वहाँ कोई ऐसी बात आती है तो मैं सारी चीज़ों सहित उपस्थित हो सकता हूँ कि नहीं भाई, यहाँ हम लड़ रहे हैं और ये हमारी लड़ाई है और हम लोग ऑलरेडी हाई कोर्ट में हैं और इस विषय पे हैं। निश्चित रूप से सभी साथियों का धन्यवाद है और आभार है और विनम्र अनुरोध है। खासकर ये लाइव मेरा अपने जिलाध्यक्ष साथियों के लिए है। आपने बहुत ईमानदारी से इतने वर्षों से संगठन की लड़ाई लड़ी है और आगे भी आप ईमानदारी से ही लड़ेंगे। निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं और जरा भी मन में बेईमानी आएगी तो ये फिर लड़ाई ही हार जाएंगे, पहले ही लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो संगठन ऊपर से नीचे तक प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तभी आप लड़ोगे। क्योंकि हमारा सीधा मानना था कि जो भी 90-92 के ऊपर ओबीसी के थे, जो भी 95-96 के ऊपर जनरल के लोग थे, सारे लोगों का
ये था कि नहीं सारे लोग जो है हो जाएंगे। लोग कम पड़ रहे थे, 62-63 हजार लोग इतना इस क्या होकर निकल रहे थे, और अचानक से क्या हुआ कि 120 नंबर 125 नंबर। और मैं लाइव हूँ, मेरे सामने मतलब पास बहुत नज़दीक के, अब क्या कहूँ मैं, वो उनके जो है 92 नंबर थे, और इसके बाद मार्कशीट पहली वाली आई, वो कहाँ फटके फिक गई नहीं पता, और 120 नंबर लेके और वो आज नौकरी कर रहे हैं भैया। तो ये कहाँ से नंबर बटे, क्या हुआ, क्या इसकी लड़ाई ना लड़े हम, और हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। और रही बात फीस वापसी की, तो सुधीर भाई जो संगठन के महासचिव हैं समय समय पर बता चुके हैं कि वो तो हम कई गुना ले लेंगे जब से वो संगठन के साथ है। इसीलिए कहता हूं कि घबराएं नहीं। अगर आपने 2 पैसा कहीं बर्बाद किया है तो आपका 20 पैसा कैसे निकलेगा वो हम निकालने के लिए वचनबद्ध हैं, और उसके लिए परेशान मत होइएगा, पैसे के लिए कभी परेशान मत होइएगा, क्योंकि फीस वापसी की बात रही लेने की तो कई गुना फिर जो है लेने का अधिकारी है। हमारा जीवन बर्बाद हुआ, हमारा करियर बर्बाद हुआ, हमारे साथ कई वर्षों तक भर्ती नहीं निकली और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा इन भर्तियों की वजह से। तो अब उन पे हमारा 10-12 साल पुराना पैसा जमा है, और हम उसको जो है वो पैसा वापस ले लें तो ये तो कोई बात नहीं होती है। तो हम उसको भी इंडिकेट कर दे रहे हैं कि देखिए आप संगठन के साथ खड़े हैं, कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। बाकी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी कोई जिलाध्यक्ष को परेशान ना करें, हम लोगों को अनावश्यक फोन ना करें, और जो जिलाध्यक्ष बीमार हैं या जहां से बीमारी सूचना आई है उनको एक्स्ट्रा कह दिया गया है कि 2-3 दिन बाद उनको जो है आप जो भी 2-4 साथी हैं उनके फ़ोन आए मेरे पास तो उनको आप डेटा बाद में भी दे दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो बाद में भिजवा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और पुनः दोहराता हूँ कि सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो 90-105 भी आओ, न्यू एड भी आओ, 24 फरवरी भी आओ और फीस वापसी भी ले, ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, समझिए ऐसे लोगों को, और इनको जो है थोड़ा सा इग्नोर करिए। अच्छी बात नहीं है, बुरा बना बनाया खेल बिगाड़ते हैं। वही इसीलिए मैंने समझाया था कि रुक जाइए, 90-105 हक है, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है, लेकिन रुक जाइए, अभी जो है कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो है कुछ लोगों के कोई लोग 3,000 लिया है, कोई 4,000 लिया है, इस तरीके से रुपया लिया है, और 1,000-1,500 प्रोसेस में खर्च होता है, वो निश्चित बात है। अगर इसमें कोई दो राय नहीं है, खर्च होता है प्रति व्यक्ति, क्योंकि भाई शामिल कराते हैं, पिटिशन बनाते हैं, लेकिन फिर अगर एक ही डेट में खारिज हो जाता है फिर क्या होता है। तो ये तो संगठन है, संगठन के पास अगर संगठन इसीलिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से कम पैसे मांगता है, और जब बाद में जब जरूरत पड़ती है तो पिटारा खोल देता है कि ये रखा है, ये पड़ा है, सामने है, और ये यहाँ उसका खर्च हो जाएगा, भाई यहाँ हमारे पास नहीं बचा था पैसा तो यहाँ खर्च हो जाएगा। तो संगठन है, लेकिन वो लोगों का पैसा चला जाता है। इसलिए मैंने रोका था कि रुक जाइए, 12,091 को 2 को नियुक्ति लेने दीजिए, कुछ ना करिए आप लोग, 2 को नियुक्ति लेने दीजिए, और नियुक्ति लेते ही अगर पूरे बीएड टेट 2011 में जो लड़ रहे हैं सबको नौकरी ना दिला दी तो आप तो फेसबुक पे आना छोड़ दूंगा, और सारी जो सजा मंजूर है जो देंगे आप। लेकिन लोग समझते नहीं है बात को। आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि लोग जब सही सलाह देता हूं, सही बात बताता हूं, तो बात को समझते नहीं है। वो सोचते हैं पता नहीं सुनील यादव का क्या स्वार्थ है, सुनील यादव 90-105 में तो नहीं है, सुधीर सिंह 90-105 में तो नहीं है, राजीव अवस्थी, रुखसाना खान जी, प्रज्ञा मिश्रा, रेणु प्रजापति ये 90-105 में तो नहीं है। तो इसलिए जो है गुमराह कर रहे हैं, जबकि कहीं भी उसमें 12,091 में तो नहीं है, जबकि कहीं भी 12,091 में हमारा कहीं देखिए 12,091 की जिसके पास लिस्ट हो, मेरा नाम सुनील कुमार यादव, पिता जी का नाम श्री सुरेंद्र सिंह यादव, जालौन या पोखराया कहीं का पता वहां पे कोई हो इस नाम का दिखा दे तो हम जो कहेंगे वो हार जाएंगे। नहीं है यार नाम, हमारा भी नाम होना चाहिए था, हमारे भी नंबर इतने हैं कि उसमें हमसे कम नंबर वाले का नाम है, हमारा नाम नहीं है। लेकिन धैर्य रखा जाता है ना कि यार 2 को नौकरी तो मिलने दो। मैं तो पूरा न्यूएड कराने की जिम्मेदारी लेता हूं 12,091 से, अगर 2 को नौकरी मिलती, और इसीलिए रोक रहा था कि यार कुछ होने तो दो धोखे से सरकार को करने तो दो कुछ, तो वो तो करने नहीं दिया आपने।
पहले से रायता फैला देते हो, पहले से जो है वो मेरा नाम क्यों नहीं लो, तुम्हारा नाम क्यों नहीं, तो जाओ करवा लो अपना नाम जाके, हो गया आपका नाम, हो जाएगा आपका नाम। ऐसे गलत लड़ाई गलत है, सही लड़ाई सही है, और जो सही लड़ाई है वो लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत लड़ाई पहले से लड़ने लगोगे, किसी की नियुक्ति हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, और आपने पहले रायता फैला दिया, मेरा नाम क्यों नहीं, तो आपके नाम उलझ जाओ मामला। अब उन्होंने पहले ही कंटेम्प्ट कर दिया जाके, उनकी योजना कुछ थी, है वो सरकार से भी संपर्क कर रहे थे, मुझे पता है अच्छी तरीके से कि मनोज मौर्य और उनके साथी राहुल सिंह बेचारे वहां भी दस्तक दे रहे थे सरकार के पास भी, कि किसी तरीके से ये मामला इतना कोर्ट से मिला है, हमें मिल जाए, तो वहां वो सारे काम तो रह गए। ऐसी की तैसी में वकील साहब ने पहले ही कंटेम्प्ट कर दिया। अब झेलो लड़ाई, क्योंकि वो तो सरकार चाहती थी, सरकार तो डीबी जाना ही चाहती थी, और वो सरकार का काम सुलभ कर दो आप लोग। तो ऐसे कामों से बचिए और ऐसे लोगों से बचिए। मैं इतना ही आज कहूंगा कि देखिए, लड़ाई लड़ना सबका हक है, और आदरणीय वकील साहब को वकालत करना उनका हक है। उनकी मैं गलती कहीं नहीं मान रहा हूं, न कह रहा हूं, उनका प्रोफेशन है यार भैया, अपने बीच के हैं, बीएड टेट हैं, उनका प्रोफेशन है, वो फेमस हो रहे हैं निश्चित रूप से। मैं तो देख रहा हूं बराबर, वो तो फेमस हो रहे हैं, कम से कम इतने लोगों में फेमस तो हो रहे हैं, एक ग्रुप है शिक्षित लोगों का, उसमें फेमस तो हो रहे हैं, तो उनका प्रोफेशन है, और उनके प्रोफेशन को कोई रोक नहीं पाएगा। और वो अपना क्या अच्छा समझते हैं, क्या बुरा समझते हैं, ये उनकी सोच है। लेकिन जो गलतियां थी, जो बातें थी, वो हमने आपके सामने कही, आपके सामने बताई, और पुनः रोकता हूं कि अनावश्यक रूप से कोई भी पैसे कहीं किसी को ना दे, ना बर्बाद करे, और संगठन से जुड़े साथी थोड़ी सी उसके लिए बदनामी ना कराएं। कहीं भी 100 रुपए भी किसी से अधिक ना लें किसी काम के, और 100 रुपए भी 50 रुपए भी कहीं अधिक ना लें किसी काम के, क्योंकि ये बेरोजगारी की वो है। उतने में व्यक्ति किराया लगा लेता है, उतने में व्यक्ति पेट्रोल डला लेता है, तो आजकल उतने ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज सभी जिलाध्यक्षों को, सभी सम्मानित जिलाध्यक्षों को संगठन के हाथ जोड़ के कहता हूं कि कहीं भी कोई शिकायत का मौका ना दें। और मैं पुनः आज इस लाइव के माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो माल प्रैक्टिस का केस, माल प्रैक्टिस मतलब मीन्स भ्रष्टाचार जो किया है हमने, उसमें अभी डेट लगने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने कुछ साथियों को लेकर लिफ्ट करने का योजना बनाई कि जिससे अपनी बात रख सकें वहाँ पे हमारे वकील। तो वो हम करते रहेंगे, वो हम एक पार्ट में या 2 पार्ट में वहाँ पे रखेंगे बात को अपनी, जिससे जो है हमें जल्दी से जल्दी सुना जाए। और मैंने एक लाइव में ये भी कहा था कि आगामी 2-3 महीने के अंदर हम उसको निपटाना चाहेंगे वहाँ से। जो भी हो, हमारे पक्ष में फैसला हो अच्छी बात है, विपक्ष में फैसला हो अच्छी बात है, लेकिन हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात जल्दी से जल्दी रखनी है जाकर, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है। और मुझे देखिए पूरी उम्मीद है कि सुना जाएगा तो न्याय हमें यहीं से मिल जाएगा, जो हमारा मुद्दा है। सभी साथियों को इस आशा के साथ कि कोई भी संगठन के प्रति गलतफहमी ना पालेगा, कोई भी संगठन के प्रति कोई अनावश्यक रूप से उल्टी सीधे बातें नहीं कहेगा, क्योंकि संगठन सारी बातें स्पष्ट करके लड़ता है, और सारी बातें संगठन की स्पष्ट हैं, कहीं कोई छुपाव नहीं करता है, सारी बातें बताकर लड़ता है। और फिर बाकी सारे जिलाध्यक्षों का सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों से इतना ईमानदारी से काम करके यहाँ तक लाए हैं। पुनः एक इंडिकेशन देता हूं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हम में भ्रष्टाचार होगा तो हम कभी लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज कहीं कोई ऐसी बात ना आए कि जिससे जो है सर झुकाकर हमें बात करनी पड़े। और निश्चित रूप से सभी का बहुत बहुत सम्मान, नमस्कार, और सभी से गुजारिश कि इन बातों को आप बीएड टेट के 2011 के ग्रुपों में डाल दें, जिससे सारे लोगों तक पहुंच जाए। और रही बात प्रक्रिया की, तो बहुत से लोग सोते से बहुत बाद में जागते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जिलाध्यक्षों के उस पर विवेक पर निर्भर है कि जिनका डेटा है उनमें से कौन लोग जो है वो लेते हैं, और जो स्वेच्छा से आपको भर के फॉर्म देंगे,
कि नहीं जो है हम स्वेच्छा से संगठन के साथ खड़े हैं और स्वेच्छा से जोड़ना चाहते हैं, उन्हीं लोगों का लेंगे। अनावश्यक रूप से किसी का नहीं लेंगे, ना किसी की संगठन को कभी भीड़ बढ़ाने की जरूरत थी ना है। हम जितने लोग हैं उतने लोग ही लड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और पुनः वकील साहब से अनुरोध कि वकील साहब माफ करें बीएड टेट 2011 के लोगों को, और जो है बार बार इस तरीके से हर चीज़ पे ना आगे कूद पड़े, उन्हें लड़ने दें, थोड़ा सा जो है उनको भी देखने दें कि वो क्या कर सकते हैं। आप तो महान ही हैं। नमस्कार।